वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। एक और क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड है। इस तरीके के भी क्वेश्चंस जो है हमारी एप्टीट्यूड टेस्ट में आते रहते हैं। जैसे कि अब एसपीएससी की टेस्ट होने वाली है, इंटरमीडिएट की टेस्ट चल रही हैं और वैक्सीनेटर की भी टेस्ट चल रही हैं, तो उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस फिगर्स को चेंज करके वो देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ प्राइस ऑफ अ सूट इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, एक सूट है जिसकी प्राइस हमें मेंशन नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया है कि जितनी भी प्राइस है, अगर उसमें दुकान वाले ने 10% इंक्रीज़ किया है, 10% इंक्रीज़ मतलब प्रॉफिट रखा है अपना। ठीक है, इंक्रीज़ का मतलब है प्रॉफिट, डिक्रीज़ का मतलब है हम उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट रखा है। कुछ अरसे के बाद देन डिक्रीज्ड बाय 10%, कुछ अरसे के बाद अगेन वो 10% डिक्रीज़ कर रहा है उसी प्राइस में। अब हमें बताएं कि उसका असर जो है, व्हाट विल बी द नेट अफेक्ट। अब उसका असर क्या होगा प्राइस पे? क्या वो सेम प्राइस हो जाएगी? क्या उसमें 1% इंक्रीज़ हो जाएगा, 1% डिक्रीज़ हो जाएगा, या 10% का इंक्रीमेंट आ जाएगा? ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, अंदाज़ा नहीं लगाना है। अब जब भी हमें प्राइस नहीं मिली होती, सूट की प्राइस हमें मेंशन नहीं है, जब भी हमें प्राइस नहीं मिली होती, तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि हम अज्यूम करते हैं और अजम्पशन में हम 100 लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को अज्यूम करें कि कॉस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, उस पर दुकानदार जो है वो कितना प्रॉफिट रख रहा है, पहले इंक्रीज़ कितना कर रहा है, 10% इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब वो सेल आउट कितने में कर रहा है, मीन्स कि सेलिंग प्राइस कितनी है, हमें पता है कि 100 का 10% कितना होगा, 10। तो 100 में प्लस कर लेंगे 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 110 रुपीज़। ठीक है, एक हमारा पार्ट फिल हो गया कि 110 रुपीज़ में वो सेल आउट कर रहा है पहले। ठीक है, कुछ अर्से बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, दोबारा से दुकानदार ने एक ट्रिक लगाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सेलिंग जो है सूट की वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से उसने डिस्काउंट ऑफ़र किया हो अपने कस्टमर्स को। तो उस सूरत में उसने क्या किया, दोबारा से डिक्रीज़ मतलब डिस्काउंट दिया। ठीक है, डिक्रीज़ का मतलब हम यहाँ पर डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। डिस्काउंट कितना दिया है अपने कस्टमर्स को, अगेन 10%। ठीक है, अब 10% डिस्काउंट है वो इस प्राइस पे नहीं है, क्योंकि अब जो सेल आउट वो कर रहा है दुकानदार सूट, वो इस प्राइस पे कर रहा है जो आफ्टर प्रॉफिट थी 110%। ठीक है, तो अब हमें जो डिस्काउंट मिलेगा 110 पे मिलेगा, 100 पे नहीं मिलेगा। फाइन, तो हम डिस्काउंट कितना दे रहा है हमें, शॉपकीपर डिस्काउंट मिल रहा है हमें 10%। ठीक है, अब हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, 110 है। अब हमें नेट प्राइस मालूम करनी है कि डिस्काउंट के बाद नेट प्राइस क्या बनती है उस सूट की। ठीक है, तो नेट प्राइस कैसे मालूम करेंगे, अब हम 110 का 10% मालूम करेंगे। ठीक है, 110 का 10% मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम होगा हमें, जब हम इसका 10% निकालेंगे, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 100। ये एक तरीक़ेकार है परसेंटेज को फिगर में चेंज करने का, कि ये परसेंटेज है, ये उसकी टोटल प्राइस है, और डिवाइड करेंगे हम 100 से। 0 0 से कट हो जाएगा, 0 0 से कट हो जाएगा, तो 1 टाइम 11 इज़ 11, तो 11 रुपीज़ डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी है सेलिंग प्राइस, है 110 रुपीज़, उसमें से डिस्काउंट करेंगे कितना, 11 रुपीज़, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99 रुपीज़। ओरिजिनल प्राइस क्या थी हमारे पास, 100 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस थी। अब डिस्काउंट के बाद हमारे पास कितनी प्राइस है, 99, तो कितना फ़र्क आ गया, 1। तो 1 हमारा क्या है, ये आंसर है। अब 1 डिक्रीज़ हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है, देखिए 100 से 99 प्राइस हो गई, तो 99 में डिक्रीज़ हो गया। अब 1 जो है 100 का 1% है, तो 1% डिक्रीज़ हो गई प्राइस में। ये इसका नेट अफेक्ट है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि नेट अफेक्ट क्या है, 1% डिक्रीज़। तो इसी तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।